सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। सबोपदेशक उसका 4 अध्याय उसके 9 और 10 वचन में हम देखेंगे वहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा है, 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। यहां पे परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। 1 से 2 अच्छे हैं। सब बोलो, फिर बोलो। बाइबल में लिखा है बेटर देन 1, 2 इज मोर इंपॉर्टेंट। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 से 2 अच्छे हैं। 1 की पावर लिमिटेड होती है, 2 की पावर ज्यादा हो जाती है। एक इंसान के हाथ सिर्फ 2 होते हैं, 2 के 4 हो जाते हैं। एक की सोच छोटी होती है, 2 मिल जाएं तो सोच बड़ी हो जाती है। इसलिए वचन में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। परमेश्वर ने 1 नहीं 2 बनाया। परमेश्वर ने इसीलिए 2 को बनाया ताकि वो इकट्ठे रहें, उनकी मेहनत का परिश्रम अच्छा रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब एक गिरेगा तो दूसरा उसको उठाएगा। और वो व्यक्ति अच्छा नहीं है जो अकेला गिरता है, क्योंकि उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। वचन में लिखा है 1 से 2 अच्छे हैं। परिवार परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि वो लोग एक दूसरे को उठाने वाले हों। परिवार खुदावंद ने इसलिए बनाया ताकि उनकी मेहनत का फल जो है वो बड़ा हो और आशीषित हो। आज कई घरों में बरकत क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर एकता नहीं है। वो एक दूसरे को नहीं समझते हैं। बहन भाई बच्चे सब अलग अलग रहते हैं। परिवार में एक साथ बैठकर प्रार्थना नहीं, एक साथ चर्च नहीं आना है, एक साथ मिलकर परमेश्वर की सेवा नहीं करना है, लेकिन बाइबल के उलट हम चलते हैं। इसलिए हमारी ब्लेसिंग्स रुकी रहती हैं। बाइबल कहती है 1 से 2 अच्छे हैं, मतलब हमें परमेश्वर ने इसलिए बनाया क्योंकि एक अच्छा नहीं था। उसने 2 को इसलिए खड़ा किया, वो 2 अच्छे हैं। जब आपके परिवार में एकता होगी, मेरे प्रियो मैं आपको बोल रहा हूं, आपकी 90% बरकतें अपने आप खुलना शुरू हो जाएगी। जब पति पत्नी के बीच में यूनिटी होगी, जब भाई बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में एकता बन जाएगी, तो सारे काम अपने आप होना स्टार्ट हो जाएंगे। आज कई बार कुछ लोग मेरे पास आते हैं, अपोस्टल जी मेरे पास ब्लेसिंग नहीं, बरकत नहीं है। मैं पूछता हूं भाई क्यों? अपोस्टल जी सैलरी से कुछ बनता ही नहीं, सैलरी से कुछ होता ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं 15,000 कमाता हूं फिर भी कुछ नहीं बनता है। मैं 1 लाख कमाता हूं, मैं 50,000 कमाता हूं फिर भी कुछ नहीं बनता है। प्रॉब्लम कहां पे है? क्योंकि आप अकेले कमाने वाले हैं, बाकी खाने वाले हैं, पर आप बाइबल के उलट चल रहे हैं। बाइबल कहती है अगर आप सब लोग मेहनती होंगे, आप 1 से 2 हो जाएंगे, तो आपकी मेहनत का परिश्रम बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी मेहनत की कमाई में बरकत आ जाएगी, आशीषें आ जाएगी। बोलो आमीन। इसीलिए वो कहता है 1 से 2 अच्छे हैं। आपकी सैलरी में बरकत आएगी जब आप एक होंगे। आपकी कमाई में फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्योंकि आत्मिक तरीके से, आत्मिक क्षेत्रों में परमेश्वर अंडरग्राउंडली आपकी मदद करना शुरू करेगा। क्योंकि बाइबल कहती 1 से 2 अच्छे हैं। यूनिटी में फायदा है, एकता में फायदा है। आज आप 15,000 कमाते हैं तो कितना जोर लगा लेंगे आप? अगर आपके परिवार के 5 मेंबर हैं, आप 20,000 कमाते हैं, तो 5 लोग कमाएंगे तो आप गिनती करके देखो, कैलकुलेशन करके देखो कितने हो जाएंगे। 20, 40, 60, 80, 90,000 पे हो जाएंगे। एक व्यक्ति 20 कमाता है, 5 कमाएंगे तो 90 हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर करके देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपके घर में आना स्टार्ट हो जाएगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा परिवार
कि सब लोग परमेश्वर के सामने एक ब्लेसिंग है। बाइबल का यह प्रिंसिपल है कि अगर परिवार सहमति में रहें, परिवार एकता में रहें, तो उनकी ब्लेसिंग को आने से कोई नहीं रोक सकता है। परिवार के लोग एक मुठ, एक जान होने चाहिए, सबकी एक सलाह होनी चाहिए, सबका एक मन होना चाहिए, तब जाकर आपके जीवन में खुदावंत की भरपूर आशीषें आ जाएगी। लेकिन आज कई बार घरों में उल्ट होता है। मैंने कई घरों में देखा है, परिवार में बहुत सारे लोगों की आपस में नहीं बनती है। वो बहुत प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में झगड़ा भी करते हैं। वो चर्च आते हैं, साथ साथ में एक दूसरे का कहना भी नहीं मानते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब परिवार में आप हर चीज को अपना समझना और दूसरे की चीज को दूसरे को देना और अपनी चीज को भी देना, यानी हर चीज में मेल मिलाप समझोगे, तो परमेश्वर आपको स्वर्ग से ब्लेस करेगा। उसके लिए आपको एक होना है। मैं आपको अपने परिवार की बात बताता हूं। मैंने कभी अपनी फैमिली में अपनी चीज को अपना नहीं समझा। हमने कभी नहीं सोचा कि ये तुम्हारे कपड़े हैं, ये तुम्हारा वॉलेट है, ये तुम्हारे पैसे हैं। मेरा वॉलेट, मेरा बटुआ अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं पूछा अपने परिवार से, कभी नहीं कहा कि मेरे बटुए में पैसे कितने हैं, कितने नहीं है, किसने निकाले हैं, किसने नहीं निकाले, क्योंकि मैं जानता हूं ये मेरा है, ये उसका है, जो उसका है वो मेरा है। और जब आपके परिवार में यह वाली पॉलिसी आना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, मैं सच बता रहा हूं, खुदावन स्वर्ग को आपके लिए खोल देगा और हेवनली ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता है। बोलो आमीन। इसलिए कभी परिवार में ऐसा ना कहो ये मेरा है, ये तेरा है। सब एक हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाएं, एक दूसरे की हेल्प करें, मदद करें। आज तक मैंने कभी अपने फादर से ये नहीं पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे फादर प्रभु में हैं, मेरे पिता प्रभु में हैं, और जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मैं जानता हूं मेरा परिवार मसीह में है, और एक मसीह परिवार कभी धोखा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से आपकी फैमिली में एक दूसरे पर आपका विश्वास होना चाहिए, जिससे कि आपका परिवार फाइनेंशियल तरीके से भी ग्रो हो सके, जिससे कि आपका परिवार आत्मिक तरीके से भी ग्रो हो सके। सब बोलेंगे आमीन। बाइबल में लिखा है, एक से दो अच्छे हैं। कभी भी एक दूसरे से अलग होने की कोशिश ना करें, कभी परिवारों में दरारें डालने की कोशिश ना करें, ताकि आपकी ब्लेसिंग्स ना रुक जाए। आपकी बरकत तब रुकेगी जब आप फैमिलीज में दरारें डालने की कोशिश करेंगे। कई बार हम घरों में देखते हैं, पति अपनी पत्नी की बात नहीं मानते, एकता नहीं है। पत्नियां अपने पतियों की बात नहीं मानती, एकता नहीं है। परिवारों में अभी भी दुनियादारी वाली बातें हैं उनके अंदर। सास में अपनी बहू को ट्रीट करने के लिए मसीह में आने के बाद भी जीवन नहीं बदला, वही दुनियावी बातें हैं। सास अपनी बहू को इस तरह से ट्रीट करती है जैसे वो कोई गैर हो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीही सास कैसी सास होती है। आप अगर सास बनना चाहते हैं तो न्योमी जैसी सास बने, जिसने रूत को नहीं छोड़ा। अगर आप सास बनना चाहते हैं तो ऐसी सास बने जो पतरस की सांस थी। पतरस के साथ वो सेवकाई करती थी। सब बोले आमीन। परमेश्वर कहता है आपकी फैमिली ऐसी फैमिली हो जो एक दूसरे के दर्द को समझ सके, एक दूसरे की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सके। आज परिवारों में फीलिंग्स नहीं है, घरों में फीलिंग्स नहीं है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि परिवारों में यूनिटी हो, एक से दो अच्छे हैं। हम कहते नहीं मैं कल्ला ही हां, ਅਸੀਂ कहने नहीं मैं जो हाँ मेरे वर्गा कोई भी नहीं है। जा बापू तेनू बहुता पता है। अपनी घर वाली ने बोलोगे चल टिड्डिए जी पिछे हो जा, तेनू ज्यादा नॉलेज मेरे नालों, तेनू ज्यादा पता, चुप करके बैठ जा। ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो। जब आपके अंदर इस तरह की बातें हो जाएंगी, आप ब्लेसिंग्स में रुक जाएंगे। शैतान वहीं पर स्टॉप ला देगा, आपकी बहुत सारी बरकतें रुक जाएगी। लेकिन जब आप यूनिटी में, एकता में चलेंगे, आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो रुकी है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो फटाफट से खुलना स्टार्ट हो जाएंगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई तो बहुएं ऐसी हैं जो अपनी सांसों से बड़ा विरोध करती, तो सांसें भी कम नहीं, सांस भी फिर पूरी गब्बर सिंह बन जाती है। वो बात बात में अपनी बहू को डांटती है, बात बात में उसको नोटिस करती। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? मसीही जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। मसीही लाइफ में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु के लोगों का जीवन ऐसा जीवन होता है, आप जमीन पर जैसे रह रहे हैं, आप स्वर्ग में भी वैसे ही रहेंगे।
आप जमीन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आप रियल हेवन में इसी तरह से रहने वाले हैं। सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन। मैंने कई बहू और सास के बीच में बड़ा प्यार देखा है। सासें अपनी बहू के बिना रह नहीं सकती है और बहू सास के बिना नहीं रह सकती। मैंने देखा ऐसा बड़ा प्यार। लेकिन आजकल कुछ उलट हो रहा है। आपकी ब्लेसिंग्स इसीलिए रुकी मेरे प्रियो। आज परमेश्वर करे सारी कलीसिया को, सारे चर्च को, सारे परिवारों को प्रभु में एक होना है। सभी को प्रभु में एक होकर के चलना है। परिवारों में डिस्क्रिमिनेशन को, बुरे बुरे विचारों को, अलग अलग बातों को खत्म करना है। वैर विरोध ईर्ष्या को खत्म करना है। एक दूसरे की भावना को समझना है, ताकि स्वर्गीय आशीष आपके जीवन में आ सके। परमेश्वर ने आपको तोड़ने के लिए नहीं, प्रभु ने आपको हमेशा जोड़ने के लिए ही बनाया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचा उठने के लिए रचा है। परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए रचा है। परमेश्वर ने आपको ब्लेस होने के लिए रचा है। जब आप श्रापित होते हैं परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। जब आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता है प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। शैतान हंसता है, वो खुश होता है, देख प्रभु तेरे लोग क्या कर रहे हैं, देख परमेश्वर इन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अभी भी इनके जीवन में ये समस्याएं हैं। परमेश्वर निराश हो जाता है, शैतान खुश हो जाता है। लेकिन आज प्रभु का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आपके अंदर कमी है, हो सकता है अभी आप थोड़ी सी पी लेते हैं, हो सकता है आप अभी थोड़ा सा गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। परमेश्वर आपको मारने वाला नहीं, दंड देने वाला नहीं। प्रभु आपको मौका देता है, अवसर देता है, और वो कहता है आज से ये प्रण कर, तू परिवार में एकता के साथ रहेगा और फिर देख मैं किस तरह से स्वर्ग तेरे लिए खोल दूंगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक से दो अच्छे हैं। आपके परिवार में यूनिटी होना चाहिए। कई बहनें मेरे पास आती हैं, कहती अपोस्टल जी मेरी सांस बड़ी ही बुरी है। मैं बोलता हूं क्या हुआ? मेरी सांस जो है ना मुझे बड़ा नोटिस करती है। तो मैंने कहा तुझ में ऐसी कौन सी बुरी बात है जो वो नोटिस करती? अगर तू अच्छी है तो जितना नोटिस उसको करना कर ले। अगर तुम्हारे अंदर बुराई होगी नहीं तो वो नोटिस क्या करेगी और क्या उसमें से ढूंढ लेगी? कितने जनों को समझ आ रही मेरी बात की? आपने अच्छे बने रहना है। और कई सांस ऐसी होती हैं वो हमेशा बहू के पीछे पड़ी रहती हैं। तूने कपड़े कैसे पहने, तूने खाना कैसा खाया। कई तो ऐसी रोटियां भी गिनती है, रोटियां कितनी खाई। कितने जनों को समझ आ रही? बताओ, छोटी छोटी बात को वो नोटिस करेंगे। शादी होगी, शादी के साथ साथ ही वो दसो वो बहू दिन पीछे पीछे नाल नाल। भाई उसकी अपनी लाइफ भी है। आपने बहू लेके आए हैं, कोई नौकर थोड़ी लेके आए हैं। आप बहू लेके आए हैं, कोई नौकरानी थोड़ी लेके आए हैं। उसकी भी लाइफ है, उसका भी जीवन है। जितना अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया उतना अधिकार प्रभु ने औरत को भी दिया। और क्या करेंगे? उसको नोटिस करेंगे, उसको देखेंगे ये कपड़े कैसे पहनती है, ऑनलाइन इसने कौन सी शॉपिंग की है। इसलिए आज से प्रभु कह रहे हैं आपके परिवार एक हो जाएं। सब बोले आमीन। आपके जीवन में प्रेम आ जाए, बोलो आमीन। कई सांसें बोलेंगे अपोस्टल जी थोड़ा सा बहुओं को भी कहो। और मैं बहुओं को भी बोल रहा हूं, परमेश्वर की आज्ञा है ये कि सबके अंदर एक यूनिटी होनी चाहिए, सबको एक होना है। एक बार क्या हुआ, एक बहू थी, उसकी सास बहुत ही बुरी थी। सास उसको हमेशा डांटती है, उसको बुरा कहती है, बात बात में उसको ताड़ती है। वो 3 टाइम खाना बनाएगी, बहू घर का सफाई करेगी, बहू घर का सारा काम करेगी, फिर भी सास उसको प्यार नहीं करती, उसको डांटती है। तो बहू कहती है हे रब्बा मेरी सस मरी जाए तो चंगा है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ बहुत दुखी कर दी है। किन्ने जाने ਨੂੰ समझ आ रही मेरी गल दी? वो रोज ऐसे प्रार्थना करने लगी और एक दिन वो अपने मायके चली गई और मायके जाके उसने अपने माँ बाप से कहा कि पिताजी, माँ जी, मेरी सास बड़ी ही बुरी है, वो मेरा बड़ा विरोध करती है, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। तो पिता ने उसको कहा बेटा ये पकड़, मैं तेरे को एक चीज दे रहा हूं, ये दवाई ले ले। उसने कहा ये दवाई क्या है? उसने कहा ये दवाई स्लो पॉइजन है, धीमा जहर है। तूने रोज खाने में अपनी सांस को ये जहर डाल के दे देना है। तेरी सांस एकदम नहीं मरेगी, लेकिन बीमार होके धीरे धीरे कमजोर होती 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 मर जाएगी। कोई तुझ पर शक भी नहीं करेगा। कितने जनों को समझ आ रही? उसने क्या किया? खुश होकर उस पुड़ी को ले लिया, उस स्लो पॉइजन को ले लिया और रोज खाने में उसकी सांस जो है वो उसकी बहू जो है जहर डाल के दे देती है और सांस खाती रहती है।
फिर वो सास की बड़ी टांगें दबाती है, अपनी सास को बड़ा प्यार करती है कि कहीं सास मेरे ऊपर शक ना करे, डाउट ना करे। वो बड़ा उसका इज्जत करती है, सत्कार करती है, उसको खाना देती है, 3 टाइम खाना। कभी वो पिज्जा बना रही है उसके लिए, कभी वो फास्ट फूड ला के दे रही है, कभी वो अच्छे अच्छे खाने बना के दे रही है, सब्जियां बना के दे रही है। सास इतनी खुश हो रही है कि मेरी बहू इतनी अच्छी, मैं तो इसको बुरा समझती थी, ये तो मुझसे बड़ा ही प्यार करती है, मेरी बहू जैसी तो बहू कोई नहीं। वो चूरन देती गई, चूरन देती गई, चूरन देती गई, लेकिन वो नोटिस क्या करने लगी, उसकी सांस कमजोर होने के उल्टा तकड़ा होने लगी है। उसकी सांस कमजोर होने से उल्टा और मोटी होने लगी है। वो अपने मायके वापस चली गई और मायके जाकर के बोला, पिताजी आपने कैसा जहर दिया, आपने कैसी दवाई दी, मेरी सांस मरने तो छोड़ो, वो तो मोटी होती जा रही है, मेरी सांस कमजोर होना तो छोड़ो, वो तो तकड़ी होती जा रही है। उसने अपने बेटी को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा मैंने तुम्हें जहर नहीं दिया था, मैंने तो तुम्हें भूख बढ़ाने वाला चूरन दिया था। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब बहू कहने लगी, मैंने अपने ससुराल में नहीं जाना है, मैंने अब अपनी सास के पास नहीं जाना है। कुछ दिन हुए वो सास के पास नहीं गई। सास जो है वो पीछे से फोन करने लगी, बेटा आजा मेरा दिल नहीं लगता। सास को पता है अब परोंठे कौन खिलाएगा, अब तो चूर्ण खा खा के हाजमा और ज्यादा बढ़ गया है, अब तो भूख बढ़ गई, अब तो मजा आने लगा लाइफ का। भाई कितने जनों को समझ आ रही है? मैं आपको बता रहा हूं, आपके परिवार की ब्लेसिंग में आपके मायके और आपके ससुराल का हाथ भी होता है। अगर आपके लाइफ में आपके मायके आपके ससुराल का अच्छा हाथ नहीं होगा तो आपके घर को तोड़ने में 200% हाथ आगे वालों का नहीं, पीछे वालों का। कितने जनों को समझ आ रही? इसलिए परमेश्वर कहता है परिवार एक ब्लेसिंग है। वो फोन करती रही, बेटा आजा मेरा दिल नहीं लग रहा है, बेटा आजा मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तुझे बड़ा मिस कर रही हूं। मेरे प्रियो वो वापस उसके मायके जाती और कहती, मेरी सास को, मेरी बहू को भेजो भाई, मेरी बहू को वापस भेज दो, क्योंकि मेरा जिया जो है, मेरा दिल जो है मेरी बहू के बिना नहीं लगता है। उसके मायके वालों ने इस सास और बहू के बीच में ऐसा प्यार डाल दिया, अब बहू और सास एक दूसरे से अलग होने के लिए तैयार ही नहीं है। सास ने जितना कुछ भी था सारा का सारा बहू के नाम में लगवा दिया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया, सब बोलेंगे आमीन।